हर्षद मेहता का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। वो नाम जिसने कभी प्रधानमंत्री आवास से लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तक की नींद हराम कर दी थी। हर्षद मेहता की जिंदगी पे फिल्म आ रही है द बिग बुल, जिसका ट्रेलर शुक्रवार 19 मार्च 2021 को रिलीज किया गया। फिल्म में अभिषेक बच्चन लीड रोल में है, जबकि इसे कुकी गुलाटी डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर अजय देवगन ने बताया कि फिल्म 8 अप्रैल 2021 को रिलीज होगी। स्टॉक मार्केट की दुनिया में हर्षद मेहता को अमिताभ बच्चन कहा जाता था। ये दिलचस्प है कि उनके महाघोटाले की कहानी में अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक उनका किरदार निभा रहे हैं। एक ऐसा घोटाला जिसका हिसाब लगाने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भी होश फाख्ता हो गए थे। हर्षद मेहता ने घोटाला नहीं, महाघोटाला किया था। आरबीआई के अनुमान के मुताबिक ये घोटाला करीब 4025 करोड़ रुपए का था। हर्षद खुद मुंबई में रहते थे, लेकिन जब घोटाले का पर्दाफाश हुआ तो इसकी जद में दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री आवास भी आ गया। हर्षद मेहता ने खुद दावा किया उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपए रिश्वत दी थी। गुजरात के एक आम परिवार में जन्म लेने वाला हर्षद शांतिलाल मेहता कैसे दलाल स्ट्रीट का बिग बुल बन गया, इसकी कहानी काफ़ी दिलचस्प है। 90 का दशक ग्लोबलाइजेशन के लिए जाना माना जाता है। हिंदुस्तान बदल रहा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री। नई आर्थिक नीति लागू की गई। हिंदुस्तान के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए गए। प्राइवेटाइजेशन को बढ़ा दिया गया। लेकिन इसी बीच 1992 में हर्षद मेहता की महाघोटाले का पर्दाफाश भी हुआ। एक ऐसा अपराध जिसके बाद देश में इसके लिए अलग से कानून और यहाँ तक सेबी के नाम से नियामक संस्था तक बनानी पड़ गई। गुजरात के राजकोट में 29 जुलाई 1954 को जन्मे हर्षद मेहता ने बीकॉम की पढ़ाई पूरी की थी। वो मुंबई में एक बीमा कंपनी में नौकरी कर रहे थे, लेकिन इसके कुछ बाद ही उन्होंने बीमा कंपनी छोड़ा। स्टॉक मार्केट के लिए काम करने का निर्णय लिया। हर्षद ने एक ब्रोकरेज फर्म में नौकरी भी शुरू की। 90 के दशक में एंट्री लेते लेते हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट का किंग बन गया। लेकिन सवाल ये था कि ये सब कैसे? दलाल स्ट्रीट पर 80-90 के दशक में चलने वाला हर शख्स हर्षद मेहता बनना चाहता था। वजह थी उसकी बेतहाशा तरक्की, लग्जरी गाड़ियों का काफिला और मिलने वालों का तांता। हर्षद मेहता की यही पहचान थी। हर्षद मेहता के काम करने का तरीका क्या था, इसमें हर किसी की दिलचस्पी थी। ये सब हर किसी के लिए सपनों जैसा था, जबकि इसके पीछे की कहानी के तार बैंक फ्रॉड से लेकर सियासी खेमे तक से जुड़े हैं। हर्षद मेहता के घोटाले का खुलासा टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचेता दलाल ने किया था। सुचेता ने इसके बाद देवाशीष बासु संग द स्कैम नाम की किताब भी लिखी, जिस पर हाल ही हंसल मेहता की टीवी सीरीज 1992 द स्कैम और द बिग बुल बन रही है। बैंकों को जब भी कैश की ज़रूरत होती है तब वो अपना सरकारी बॉन्ड दूसरे बैंक के पास गिरवी रख लेते हैं, जबकि असलियत में बॉन्ड का लेन देन नहीं होता। एक रसीद के बूते ही काम चल जाता है और ये सब बिचौलियों के जरिए होता है। हर्षद मेहता ने इसी नब्ज को अपना हथियार बनाया था। हर्षद मेहता ने बैंक से 15 दिन का कर्ज लेते थे और फिर पैसा लौटा देते थे। इसे ऐसे समझिए कि उन्होंने 15 दिन का अवैध कर्ज लेकर स्टॉक खरीदे और फिर करोड़ों का मुनाफा कमाकर 15 दिन बाद पैसा बैंक को लौटा दिया। सुचेता दलाल की रिपोर्ट ने हर्षद मेहता को सीधे जमीन पर लाकर पटक दिया। बात इतनी बढ़ गई कि संसद में हंगामा हो गया। मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई। सीबीआई ने हर्षद मेहता और उनके दोनों भाइयों अश्विन और सुधीर को गिरफ्तार किया। उन पर 72 आपराधिक मामले और 600 से ज़्यादा दीवानी मामले दर्ज हैं। हर्षद मेहता ने इसी बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ऐसे दावे किए जिसने हिंदुस्तान की नींव तक हिला के रख दी। हर्षद मेहता ने कहा कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से 1 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। सरकार ने आरोपों को खारिज कर दिया। पैसे भी वाकई दिए गए थे या नहीं, इसकी पुष्टि कभी नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस सरकार की खूब मिट्टी पलीत हुई। हर्षद मेहता जेल चले गए, लेकिन जब जमानत मिली तो दोबारा से वहीं अपना धंधा शुरू कर दिया। उन्हें एक के बाद एक कई मामलों में जमानत मिलने लगी, लेकिन फिर 2001 में हर्षद मेहता दोबारा गिरफ्तार हुए। किस्मत ने इस बार उनका साथ नहीं दिया और 31 दिसंबर 2001 को जेल में ही दिल का दौरा पड़ने से हर्षद मेहता की मौत हो गई। साल 2006 में हर्षद मेहता केस का भंडाफोड़ करने वाली पत्रकार सुचेता दलाल को सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित भी किया। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।